अभी मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि बुद्धिमान किसे कहते हैं और मूर्ख किसे कहते हैं। तो क्या आप ये अंतर बता सकते हैं कि बुद्धिमान और मूर्ख में अंतर क्या होता है? देखो, अगर ऐसे देख लिया जाए तो बुद्धिमान का मतलब वह जो किसी भी कार्य को करे और उसके परिणामों के बारे में सोच ले, जो परिणाम सोच ले या परिणाम जानने की कोशिश करे, उसको बोलेंगे कि ये बुद्धिमान है। और मूर्ख वह होता है जो परिणाम सोचे समझे बिना किसी भी कार्य को कर डालता है। ये मूर्ख और एक विद्वान में या फिर ज्ञानी में अंतर होता है। तो इसको कैसे समझें, तो एक छोटी सी कहानी है। अब देखेंगे कि एक ग्रामीण क्षेत्र था। उस ग्रामीण क्षेत्र में 3 लड़के रहते थे और तीनों लड़कों की जो मंशाएं थी वो ये थी कि चलो गांव को छोड़ा जाए और गांव को छोड़कर किसी नगर में चला जाए और वहां पर किसी अच्छे गुरु के सानिध्य में शिक्षा को ग्रहण किया जाए। ऐसे विचार बनाकर वो तीनों निकल पड़ते हैं। जब वह एक मैदान से होकर तीनों गुजर रहे होते हैं तो उनको एक चरवाहा दिखता है जो जानवरों को चरा रहा था। तो चूंकि वो तीनों जब जा रहे होते हैं तो चौथा जो चरवाहा था वो उन तीनों को रोक लेता है और उनसे पूछता है कि श्रीमान जी, आप लोग कौन हैं और कहाँ जाना चाहते हैं। इस तरीके से उस चौथे चरवाहे का आग्रह सुनकर वो तीनों उसको बता देते हैं कि वो इस गांव को छोड़कर नगर में किसी अच्छे अध्यापक के या गुरु के सानिध्य में शिक्षा ग्रहण करने जा रहे हैं। तो चरवाहा उनसे कहता है कि मैं भी क्या तुम्हारे साथ में चल सकता हूँ। तो उन तीनों ने कहा कि देखो, तुम तो निपट मूर्ख हो, पढ़े लिखे तो हो ही नहीं। मैं तो विद्यार्जन के लिए जा रहा हूं, तुम्हारा वो भी उद्देश्य नहीं है। तो चरवाहा थोड़ा विनम्र भाव का था। उसने कहा कि देखिए, मैं शायद तुम्हारे जितना ज्ञानी तो नहीं हूं, तुम्हारे जितना जानकार तो नहीं हूं, आपके जितना मेरी समझ भी नहीं है, लेकिन अगर मैं आप जैसे विद्वानों के साथ में, ज्ञानियों के साथ में रहूंगा तो संभावना है कि थोड़ी सी बुद्धि मेरी भी खुल सकती है। और अगर आप मुझको अपने साथ में रख लेते हैं तो इसमें आप ही का भला है, क्योंकि आपका जितना भी कार्य होगा, खाना बनाने का हो या अदर जो भी कार्य होंगे, मैं वो सारे काम आपके निपटा दिया करूंगा। उन तीनों को ये बात जच गई। उस चौथे व्यक्ति को साथ में ले लिया और वो मित्र हो गए। 4-5 साल तक विद्यार्जन करने के बाद में उन लोगों ने सोचा कि चलो क्यों ना अपने गांव वापस चला जाए। तो वो अपने गांव वापस आ रहे थे और गांव वापस आते समय रास्ते में उनको एक बहुत बड़े जंगल से होकर गुजरना था। तो जब वह जंगल से होकर गुजर रहे थे तो अचानक से उनके सामने उन्होंने देखा कि एक शेर की अस्थि पंजर बिखरे हुए पड़े हैं। अस्थि पंजर बिखरे हुए पड़े होने का मतलब था कि उसकी जो हड्डियां थी वो इधर उधर बिखरी हुई थी कि शेर काफी समय पहले मरा होगा। फिर उसके बॉडी के ऊपर की जो स्किन थी, जो लेमिनेशन होता है ना, जैसे हम लोग खूबसूरत दिखते हैं, ये बॉडी का लेमिनेशन है, हट जाए तो ढांचागत रूप से हम सब एक ही जैसे हैं, 24 पसलियां, कोई खूबसूरती नहीं दिखेगी उसमें। तो एक ने कहा कि अगर कोई शेर के सारे अस्थि पंजरों को एक पास इकट्ठा कर दे तो मैं उन अस्थि पंजरों को जो इकट्ठा कर देगा, अगर कोई भी इकट्ठा कर देगा, तो मैं उस शेर को पूर्ण रूप से एक शेर के रूप में परिवर्तित कर सकता हूं।
फिलहाल उसमें प्राण नहीं डाल सकता। तो तीसरे ने कहा कि अगर आप ये काम कर सकते हैं तो मैं प्राण डालने का खुद इसमें काम कर सकता हूं, मैं प्राण इसमें डाल दूंगा। चौथा जो चरवाहा था वो भयभीत हो गया। उसने कहा कि कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग, एक तो वो शेर इतने दिन से मरा पड़ा हुआ है, अस्थि पंजर इकट्ठे करेंगे, एक उसको आकृति दे देगा और तुम उसमें प्राण डाल दोगे, ये तो जैसे ही जिंदा होगा खा जाएगा हम लोगों को। तो उन तीनों ने उसका मजाक उड़ाया और कहा कि तुम तो निपट मूर्ख हो। अरे इतने दिनों तक मैंने जो विद्यार्जन किया है, विद्या का अध्ययन किया है, आज उसका प्रयोग भी तो कर लूं। तो उसने कहा, उसने सोचा, अब वो किसी तरीके से मान नहीं रहे थे, तो कहा महाराज खूब करो अपने विद्या का प्रयोग, बस एक काम करो, पहले मुझे किसी पेड़ पर चढ़ जाने दो और फिर जितना प्रयोग करना है अपनी विद्या का आप खूब करिए। उन तीनों ने खूब मजाक उड़ाया इस वाले व्यक्ति का कि ये बहुत डरपोक है, ये बहुत डरता है, ये मेरे साथ के लायक नहीं है। लेकिन उसने किसी भी बात की परवाह नहीं की और वो चढ़ गया एक वृक्ष पर और कहा कि हाँ अब करो अपनी विद्या का प्रयोग, मैं यहीं पर बैठकर देख लूंगा। तो उन तीनों में से एक ने उसकी शेर की अस्थियों को एक जगह इकट्ठा कर दिया, चौथे ने अपनी विद्या के द्वारा, ज्ञान के द्वारा उसको अस्थि पंजर को बिल्कुल शेर को ढांचागत रूप देकर उसके ऊपर वैसा ही मतलब एक शेर बना दिया जैसा शेर होता है, लेकिन उसके अंदर प्राण नहीं थे। अब बारी तीसरे की थी। जब वो प्राण डालने वाला था तो फिर वृक्ष पर बैठे हुए व्यक्ति ने आवाज दी कि एक बार सोच लो कि शेर इतने दिनों से मृत पड़ा हुआ है, अगर वह जीवित हो गया तो सामने तुम्हें देखेगा और वो ये नहीं देखेगा कि इन्होंने मुझे जिंदा किया है, सबसे पहला हमला तुम्हारे पर करेगा। उसने फिर से उसका मजाक उड़ाया और उसने कुछ तंत्र मंत्र का इस्तेमाल करके उस शेर के अंदर प्राण डाल दिए। तो शेर के अंदर जब उसने प्राण डाले, शेर जीवित हुआ, जीवित हुआ तो उठा तो उसने एक बहुत लंबी सी दहाड़ मारी और अपनी गर्दन को इधर उधर झटका। सामने तीन प्राणी थे, अब खूब मसालेदार भोजन था, झपट्टा मारकर वे तीनों को खा गया। बच गया वह जिसने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया। तो सिंपल सी बात यह है कि अगर आपके पास ज्ञान है और बुद्धि है तो आप कभी भी अपने ज्ञान का अहंकार ना पालें, क्योंकि जिनको अपने ज्ञान का अहंकार हो जाता है, ये समझ ली कि जिस दिन से, जिस क्षण से ज्ञान का अहंकार होता है वहीं से उनके अवनति के रास्ते खुल जाते हैं और वो फिर कभी अपने जीवन में सक्सेस नहीं हो पाते। अहंकार ले डूबता है हर एक व्यक्ति को। इसलिए बुद्धिमत्ता ये है कि आप कोई भी कार्य कर रहे हैं तो उसके परिणाम को सोच लें, परिणाम को समझ लें, फिर कार्य को करें। और अगर आप परिणाम सोचे और समझे बिना ही किसी काम को कर डालते हैं तो फिर वो बुद्धि के निम्नतम स्तर को दर्शाता है, मूर्खता की श्रेणी में लाकर आपको खड़ा कर देगा। ऐसे जैसे आपको पता है हंस के बारे में कहा जाता है कि हंस इतना ज्यादा विवेकी होता है, इतना विवेकी होता है कि अगर दूध और पानी को एक में मिलाकर रख दिया जाए तो वह इसमें से दूध को ग्रहण कर लेगा और पानी को छोड़ देगा। ये उसके विवेक की बात है, उसकी बुद्धिमत्ता की बात है, इंटेलेक्चुअलिटी होती है उसके अंदर, बहुत बेहतरीन तरीके की विवेक होता है अच्छा सा।